रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। गोया आज की ये इहयाए तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस इहयाए उसवे हसना कॉन्फ्रेंस है, इहयाए अखलाक़े मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस है, इहयाए शमाइले हसना और खसाइले पसंदीदा कॉन्फ्रेंस है। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए जब हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अर्ज किया गया कि ऐ शाह सोहरवर्द, ये बताएं कि तसव्वुफ किसे कहा जाता है। तसव्वुफ की एक जामे तारीफ आप हमसे बयान फरमा दें। उन्होंने कहा था कि ऐ पूछने वाले, अगर तू तसव्वुफ की हकीकत जानना चाहता है तो सुन ले, तसव्वुफ सरासर अदब का नाम है। तसव्वुफ सरतापा अदब का नाम है। जो इस राह में अदब के बगैर आएगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या बात। जो सालिक अदब से महरूम रहा वो कुर्बे खुदावंदी से भी महरूम हो जाता है और वो मकाम मकबूलियत से भी महरूम कर दिया जाता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम हकीकत तसव्वुफ के बारे में बात करें तो इसकी हकीकत तो ये है कि ये तारीख़ बशरियत की इब्तिदा ही से मौजूद रही है। इसका बीज हर इंसान के कल्ब के अंदर मख्फी रहा है। आप देखें कि इंसानों के अंदर दो किरदार आमतौर पे मौजूद रहे हैं, एक दुनिया परस्ती का और एक दुनिया से बेजारी का, दुनिया से गुरेज का। दुनिया परस्ती इंसान को इस हद तक लेकर चली जाती है कि एक इंसान मालो दौलत के हुसूल में, एक इंसान शोहरतो नामवरी को पाने के लिए अपने ईमान और मजहब को भी दांव पर लगा देता है। और जब मजहब से और जब दुनिया से गुरेज का माहौल बनता है तो फिर इंसान देखे कि भरी मखलूकात को छोड़कर, खुदा की भरी दुनिया को छोड़कर जंगलों का रुख कर लिया करता है। जिन लोगों ने अहदे अतीत का मुताला किया है वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि चौथी और पांचवी सदी ईसवी कायनात की बदतरीन सदियां हैं। कायनात का सबसे बदतरीन जमाना है, क्योंकि ये वो जमाना था कि जब दुनिया के अंदर मौजूद कोई भी मजहब अपने अस्ल पर कायम नहीं था। अंबिया और मुरसलीन की तारीखें, उनकी तालीमात मस्ख हो चुकी थी, अखलाकी कदरें पामाल हो चुकी थी, इंसानियत जा बलब थी। अशरफुल मखलूकात की ज़ुबू हाली को देखते हुए बहरे रहमत मोजज़न हुआ और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने दुनिया का अजीम मुस्लिह मुरब्बी और कायनात का हादिये आलम बनाकर भेजा। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, वो एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेइज्जत का मकसद बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। इस दुनिया में तो मेरी आने का मकसद ही यही है कि मैं मकारिम अखलाक की तकमील कर दूं। अखलाक की जो कदरें पामाल हो चुकी थी, अखलाक का जो दर्स दुनिया भूल चुकी थी, परवरदिगार आलम ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं उस भूले हुए सबक को दोबारा याद कराऊं। अखलाक की जो कदरें मिट चुकी थी, मैं उन कदरों को दोबारा जिंदा करूं। और ऐसा क्यों न होता कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरबियत याफ्ते बारगाहे इलाह थे। आपका मुरब्बी कोई और नहीं, खुद खल्लाक़े कायनात है, जिसका एतराफ सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अद्दबनी रब्बी वअहसन तादीबी, कि मेरी तरबियत का एहतमाम मेरे परवरदिगार ने फरमाया था और उसने मुझे बरकाते अदब से मालामाल फरमाया है। फिर आपकी जो तरबियत है और आपका जो अदब है, उसकी बहारें, उसकी बरकतें और उसके मज़ाहिर व मनाजिर हमें सहाबे
सहाबे किराम की जिंदगियों में खूब खूब दिखाई देते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेसत का मकसद खुद ये फरमाया है कि मैं दुनिया में अखलाक हसना की, मकारिम अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप देखें कुरान करीम में खुद इस दावे की दलील मौजूद है। इरशाद फरमाया गया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आप तो अखलाक के अरफा व आला मनाजिल पर फाइज हैं। गोया कि इससे हमें यह पता चला कि उसवे हसना और अखलाक मोहम्मदी ही जाने तसव्वुफ है और तसव्वुफ की रूहे रवा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान की एक मशहूर आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी और अपने अहले खाना को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तर्जमाने कुरान हिब्रुल उम्मा हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से जब इस आयत करीमा की तफसीर पूछी गई तो आपने फरमाया कि इस आयत करीमा का मतलब यह है कि तुम खुद भी अखलाक व आदाब से मुज़य्यन हो जाओ और अपने अहले खाना को भी अखलाक मोहम्मदी का नमूना बना दो। अपने अहले खाना की बेहतरीन दीनी और इस्लामी तरबियत करो। इसकी ताईद उस असर से भी होती है कि जिसमें कहा गया है कि कल क़यामत के दिन एक औरत, एक खातून रब्बे कायनात की बारगाह में अपने शौहर की शिकायत करते हुए कहेगी, मौलाई इन्नहु काना ला युअद्दिबुनी वला युअल्लिमुनी शैआ इन्नहु यातीनी बेखुब्ज़ि सूक़। ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरा शौहर फकत बाजार से रोटियां ला दिया करता था। मेरा शौहर हमारे खाने पीने का भरपूर एहतमाम करता था। उसने हमारी जिस्मानी खुराक का बेहतरीन इंतजाम किया, लेकिन हमारी रूहानी खुराक के लिए इसने कभी कोई एहतमाम नहीं किया और इसने हमारी इल्मी और अदबी तरबियत की तरफ ये कभी मुतवज्जे नहीं हुआ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी यही फरमाया है कि इस आयत करीमा का मतलब ये है कि यानी अल्लिमुहुम व अद्दिबुहुम, यानी अपने अहले खाना की को ऐसे इल्मो अदब से आरास्ता करो कि जो कल क़यामत के दिन उन्हें जहन्नम की आतिशे सोजा से बचा सके, जो उन्हें दोज़ख की आग से महफूज रह सके। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उमूमन इस मौके पर यानी जब कोई तसव्वुफ का मौका होता है, तसव्वुफ पर जब कोई बात की जाती है, तो इस मौके पे सबसे मशहूर हदीस पाक हदीस जिब्रील ही होती है कि जिसके तीसरे सवाल पर कि जब हजरत जिब्रील ने पूछा था मल एहसान या रसूल अल्लाह, सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके जवाब में फरमाया था अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, कहीं पर आया है अन तख्शल्लाह कअन्नका तराह, कहीं आया है अन तअमल लिल्लाहि कअन्नका तराह फइन लम तकुन तराह फइन्नहु यराक, यानी तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत ऐसे करो, तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की खशियत अपने दिलो दिमाग में इस तरह पैदा कर लो, तुम अल्लाह जल्ल मजदूल करीम के लिए कोई काम, कोई अमल ऐसे करो कि जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम ये ख्याल पैदा न कर सको तो इतना तो जरूर सोचो कि वो तुम्हें देख रहा है। कि अब जाहिर है कि जाहिर की आंखों से तो उस परवरदिगारे आलम को देखा नहीं जा सकता, बातिन की आंखें भी उसे देख नहीं सकती, बस एक तसव्वुर किया जा सकता है। इससे ये पता चला कि ये जो एहसान होता है, एहसान का ताल्लुक हमारे बातिन से है। हमारा बातिन जैसे जैसे चमकता चला जाता है, हमारा दिल जैसे जैसे रोशन होता चला जाता है, हमारी कल्बी कैफियत जैसे जैसे तरक्की पदीर होती रहती हैं, ऐसे ही हमारे मर्तबे एहसान में इजाफा होता चला जाता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इससे हमें यह पता चला कि गोया कीमत हमारे बातिन की है, कीमत हमारे बातिन की है। हमारे बातिन, अब हमारा बातिनी अस्ल है, ये जो हमारा जाहिर है
बस एक धोखा है, एक पर्दा है, एक खोल है। इसीलिए कल्ब को अर्शुर रहमान कहा गया था। इस मौके पे मुझे हजरत इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिजवान की एक बात याद आती है जो इस मौजू से मुताल्लिक करके मैं आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने रिसाला अय्युहल वलद के अंदर ये बात नकल फरमाई है। वो लिखते हैं कि मैंने इंजील मुकद्दस का मुताला किया, मैंने इंजील के अंदर ये बात लिखी हुई देखी है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसके तख्ते गुस्ल से लेकर कुंजे लहद में उतारे जाने तक, उसके यानी चारपाई पे रखने से लेकर कब्र में उतारे जाने तक परवरदिगार आलम उस बंदे से, उस मुर्दे से, उस लाश से 40 सवाल करता है। और उनमें सबसे पहला सवाल ये होता है, ऐ मेरे नक्शे तख्लीक, मैंने तुझ पर अपनी रहमतों को आम कर दिया, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझ पर इतनी नेमतें निछावर की कि जिनका तू शुमार नहीं कर सकता, लेकिन तू जिंदगी भर अपने जाहिर को संवारता रहा, अपने जाहिर को तू निखारता रहा, अपने बातिन की तरफ तू एक लम्हा मुतवज्जे नहीं हुआ। हालांकि मेरी निगाह तो तेरे बातिन पे होती है, मैं तो तेरे बातिन को देखता हूँ। जिस चीज की मुझे तलब थी उसकी तरफ तू एक जरा मुतवज्जे ही नहीं हुआ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसी हकीकत को सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था। मुस्लिम की हदीस पाक है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। परवरदिगार आलम तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल का मुशाहिदा फरमाता रहता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए ये जो तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस आज मुनक़िद की गई है, ये इसीलिए मुनक़िद की गई है ताकि हम अपने बातिन को उजला करें, अपने बातिन को चमकदार करें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, किसी दुर्वेश सूफी से पूछा गया था कि ये बताएं कि किसी दुर्वेश से ये सवाल किया गया कि ये बताएं कि एक सूफी और गैर सूफी में क्या फर्क होता है, एक अल्लाह वाले में और एक खास आदमी में और एक आम आदमी में क्या फर्क होता है। उस फकीर ने बड़ी प्यारी बात कही थी, अगर ये बात आप अपने पल्ले बांध लेंगे जिंदगी के बहुत से मोड़ पर आपके काम आएगी। उस फकीर दुर्वेश